तो चलिए आज आरएमएन न्यूज सर्विस की एक दिलचस्प लेख पर बात करते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई एक कथित फोन कॉल के बारे में है। हाँ, एक कॉल जिसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। बिल्कुल। और लेख का जो मुख्य दावा है वो ये कि पीएम मोदी ने हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष मतलब ऑपरेशन सिंदूर, उसमें अमेरिकी दखल या फिर ट्रेड से जुड़ी किसी भी बातचीत की बात को एकदम नकार दिया है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले के बयानों से बिल्कुल उल्टा है। हाँ वही तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। इस रिपोर्ट में आखिर कहा क्या गया है, ये अहम क्यों है, और सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट खुद ही अपनी पुष्टि पर सवाल क्यों उठा रही है। जी, इस उलझी हुई जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं। तो रिपोर्ट के हिसाब से 18 जून को ट्रंप के कहने पर दोनों नेताओं में करीब 35 मिनट फोन पर बात हुई। अच्छा, ट्रंप के कहने पर? हाँ, रिपोर्ट तो यही कहती है। और ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनकी पहली सीधी बातचीत बताई जा रही है। और देखिए, यहीं से बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। रिपोर्ट दावा कर रही है कि पीएम मोदी ने एकदम साफ शब्दों में कहा कि भारत ने मध्यस्थता के लिए न कभी कहा, न माना है और नहीं मानेगा। बिल्कुल सीधा इनकार। हाँ, उनका ये भी कहना था कि जो मिलिट्री एक्शन रुका वो सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच रुका, और वो भी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अनुरोध पर, मौजूदा मिलिट्री चैनल्स के जरिए। सही कहा। और रिपोर्ट में ये भी है कि मोदी जी ने बताया कि भारत ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। हाँ, और उस कार्रवाई को नपीतुली, सटीक और गैर उत्तेजक बताया गया है। बिल्कुल। और एक और अहम बात कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि पूर्ण युद्ध की तरह देख रहा है। और ये कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। जी हाँ। अब सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये है कि इस पूरी बातचीत में कथित तौर पर अमेरिका भारत ट्रेड डील या अमेरिकी मध्यस्थता का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, जीरो। जबकि ट्रंप ने पहले क्या दावा किया था कि उन्होंने ही बीच बचाव किया। हाँ, और 10 मई को सीज फायर करवाने के लिए ट्रेड का इस्तेमाल किया, ऐसा कहा था। एकदम अलग कहानी। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पर, आरएमएन न्यूज सर्विस जिसने ये खबर छापी है वो खुद ये मान रही है कि वो स्वतंत्र रूप से इस बातचीत की पुष्टि नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब वो खुद श्योर नहीं है। हाँ, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ही लिखा है। कोई ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जारी नहीं हुई है। और किसी दूसरे इंडिपेंडेंट सोर्स से भी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। तो फिर ये खबर आई कहां से? देखिए, लेख में इस बात का भी जिक्र है कि कुछ जानकार मानते हैं कि ऐसी खबरें शायद सिर्फ मोदी समर्थक मीडिया ही फैला सकता है। अच्छा। और रिपोर्ट में ये सवाल भी उठाया गया है कि कहीं मिलीभगत वाली मीडिया फर्जी खबर तो नहीं फैला रही। अरे बाप रे, ये तो मतलब एक तरफ इतना बड़ा डिप्लोमेटिक खंडन का दावा और दूसरी तरफ उस दावे की बुनियाद पर ही इतने बड़े सवालिया निशान। ये तो वाकई बहुत अजीब स्थिति है। और एक चीज और, रिपोर्ट में कहीं ये भी कहा गया है कि कुछ लोग मोदी जी को कमजोर राजनेता के तौर पर देखते हैं और शायद वो ट्रंप का खुलकर विरोध न कर पाए। मतलब ये एंगल भी है। हाँ, तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ एक बेहद मजबूत खंडन का दावा है और दूसरी तरफ इस दावे की सच्चाई पर ही गहरा शक है। तो फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए? हमारे पास एक रिपोर्ट है जो एक नाटकीय कहानी सुना रही है, पर साथ ही खुद ही कह रही है कि हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। ये स्थिति आजकल के इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम की सच्चाई दिखाती है। जानकारी की पुष्टि करना, खासकर इतने ऊंचे स्तर पर, कितना मुश्किल हो गया है। हाँ, और जियोपॉलिटिक्स में नैरेटिव कैसे बनते हैं ये भी दिखता है। बिल्कुल। जब कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो तो फिर ऐसी रिपोर्ट की गई बातचीत की व्याख्या कैसे की जाए? मतलब इसका क्या मतलब निकाला जाए? सही बात है, ये सोचने वाली बात तो है ही। खास तौर पे जब मुद्दे इतने गंभीर हों, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऐसी बिना पुष्टि वाली खबरें माहौल पर क्या असर डाल सकती हैं? तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं कि बिना किसी ठोस सबूत के इतने बड़े नेताओं के बीच हुई कथित बातचीत की इन रिपोर्ट्स का आखिर वजन कितना है? जी, ये एक अहम नुक्ता है सोचने के लिए।